नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है लंबे समय से आतंकवाद के साए में रहा है और रिसेंट जो है कई तरह के उदाहरण जो है फिर उभर कर सामने आ रहे हैं और ये उदाहरण तब सामने आ रहे हैं जब गवर्नमेंट का ये कहना है कि आतंकवाद के ग्राफ में जो है काफी हद तक गिरावट दर्ज की गई है। अजय सर, जिस तरह से पुनः कश्मीर की बात करें, पुनः कश्मीर जो है लगातार जो है अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, अपनी नीतियों को लेकर सरकार का ध्यान केंद्रित कर रहा है कि सरकार को जो है नीतियों में बदलाव करना चाहिए। किस तरह की नीतियों में जो आप बदलाव की मांग करते हैं? पहली बात, जो सरकार का सामरिक दृष्टिकोण, स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव टेररिज्म के बारे में बदलना चाहिए। सरकार टेररिज्म के वैचारिक धरातल को मानती नहीं है। इस टेररिज्म का वैचारिक जो की धरातल है वो उनकी जो सोच में धर्म है उस धर्म से प्रेरित है। ये पहली बात है। वो समझते हैं कि इसकी प्रेरणा उनको, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग उनके धर्म की है उससे मिलती है और जो उनके धार्मिक ग्रंथ है उनसे मिलती है। पहले इस बात को समझना चाहिए। इसलिए भारत सरकार को जो ये कह रही है कि टेरर हैज नो रिलीजन, इस विषय को निकालना चाहिए। टेररिस्ट का एक रिलीजन है, टेररिस्ट का एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव है और वो रिलीजियस पर्सपेक्टिव सबसे क्रूशियल है उसको आतंकवादी बनाने में। पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि टेररिज्म एक बड़े युद्ध का एक हिस्सा है जिसको वो जिहाद कहते हैं, और वो जिहादी वॉर एक टोटल वॉर है। वो आर्थिक व्यवस्था को भी खत्म करने के लिए है, राजनीतिक व्यवस्था को भी खत्म करने के लिए है, धार्मिक व्यवस्था को भी खत्म करने के लिए है, और वो आतंकवाद भी कर रहा है जी। तो जो जीवन का हर एक पहलू है उसको नष्ट करने की एक लड़ाई चल रही है जिसको वो जिहाद कहते हैं, और जिहाद का एक हिस्सा टेररिज्म है। इसलिए भारत सरकार को जिहादी वॉर फोरम को मानना चाहिए। भारत सरकार की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जिहादी वॉर फोरम को नहीं मानती है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है, भारत सरकार को यह समझना चाहिए कि ये कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे एक तंत्र है, अंतर्राष्ट्रीय तंत्र है और लोकल तंत्र है। और भारत सरकार को यह समझना चाहिए कि जो आतंकवाद आ रहा है वो आतंकवाद जुड़ा है अलगाववादी ऐसे तंत्रों के साथ या आतंकवादी ऐसे तंत्रों के साथ जो हमारे समाज के गर्भ के भीतर से पनप रहे हैं, उनको पोषित किया जा रहा है। भारत सरकार ये बात अभी तक नहीं मानी। और चौथी बात, भारत सरकार को स्टैटिस्टिकल अप्रोच, सिर्फ ये गिनना कि इस महीने कितनी घटनाएं घटी और पुराने महीने में कितनी घटनाएं हुई, इसके आधार पर आंकलन नहीं करना चाहिए टेररिज्म का। इमेजिन कीजिए कि जो व्यक्ति जहर डालना चाहता था वो कितने लोगों को मारता। जिन लोगों ने 3,000 किलोग्राम का एम्यूनिशन जमा किया वो कितने लोगों को घात पहुंचाना चाहते थे। इसलिए इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है कि कितने लोग टेररिस्ट तंत्र के साथ है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि टेररिस्ट तंत्र क्या करना चाहता है, वो किस किस्म का डैमेज करना चाहता है। और आखिरी बात यह है कि टेररिस्ट वायलेंस की मिलिटराइजेशन बढ़ी है, घटी नहीं है। और अगर आतंकवाद की घटनाएं कम घटी हैं लेकिन जैश मोहम्मद की एक्टिविटी बढ़ी है बीजेपी के टाइम पे। इसलिए हम चाहते हैं कि जब वो रिव्यू करेंगे वो इन बातों को ध्यान में रख के अंतोगत्वा कम से कम इस बात को माने कि ये सारा टेररिज्म हिंदू डेमोग्राफी को खत्म करने के लिए, डिसइंटीग्रेट करने या डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है। इसलिए इसका लक्ष्य जीनोसाइडल है। अगर भारत सरकार ये मानेगी नहीं तो वो सिर्फ छुटपुट घटना के रूप में इसको डील करेगी, डे टू डे लेवल पे डील करेगी जैसे अभी तक करती आ रही है। इसलिए उससे अंतोगत्वा फायदा नहीं होगा। कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार या हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं वो ठोस कदम उठा रही हैं। जिस तरह से यहाँ पर कई तरह की घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं, निसंदेह घटनाएं भी हो रही हैं, लेकिन अगर हम अप्रोच की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है अप्रोच भी किया जा रहा है और यहाँ पर मुहिम जो है उसे भी तेज किया गया है। लगातार जो है कदम उठाए जा रहे हैं। किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, ये बात आपने सही की है कि पिछले 2 साल से ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर्स पे एक्टिविटी हो रही है, और अगर वो ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर्स पे जो एक्टिविटी हुई है उसमें मतलब सैकड़ों की संख्या में एम्प्लॉइज को डिसमिस भी किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ सरकार काम कर रही है। लेकिन सरकार ये कहने की कोशिश ये भी कर रही है कि भाई ये जो अभी हुआ है ये पहली बार टेरर मॉड्यूल सामने आया। ये पहला व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, व्हाइट कॉलर इन्वॉल्वमेंट अलगाववाद और आतंकवाद में पहले से थी।
इस बात को कहना और उद्घोषणा के रूप में कहना है कि प्रॉब्लम कश्मीरी मुस्लिम समाज में है अंदर, सारा मुस्लिम समाज इसके साथ नहीं है, लेकिन उनके अंदर ऐसे गुट पल रहे हैं, पनप रहे हैं, उनको खत्म करना है। और ये सिर्फ दायित्व सरकार का नहीं है, कश्मीर के मुसलमान समाज का भी है और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो मैंने कहा ना सामरिक दृष्टिकोण में क्या बदलाव होना चाहिए, एक और बदलाव होना चाहिए। भारत सरकार अभी भी समझती है कि आधे अलगाववाद के माध्यम से हम राष्ट्रवाद का निर्माण करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आधे अलगाववाद वाली पार्टियां हैं। यहां पे आधे अलगाववाद ने सिर्फ आतंकवाद और अलगाववाद को ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली किया है, पोषित किया है। एज ए स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भारत सरकार को इसको छोड़ना चाहिए, उसको कहना चाहिए कि हाँ ये हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने उस वक्त कहा कि भाई जो लोग आधा उधर भी हैं आधा इधर भी हैं, जो पूर्ण रूप से हमारे संविधानिक व्यवस्था के साथ सहमत नहीं है, जैसे शेख अब्दुल्ला थे, तो हम लेकिन उनको पावर देके हम उनको फिर अपनी तरफ कर देंगे। ये एक्सपेरिमेंट है, ये फेल हो गया। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का कहीं ना कहीं जो है रूप जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आपने इशारा किया जो व्हाइट कॉलर ये टेरर मॉड्यूल है ये नया नहीं है, इससे पहले भी जो है इस तरह का था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसका रूप बदला है। और अगर व्हाइट कॉलर क्राइम या फिर टेरर मॉड्यूल जो है अगर ये उभर रहा है, ये तो अभी डॉक्टर्स का जो है हम कह सकते हैं कि पर्दाफाश किया गया है, कई डिपार्टमेंट्स हैं, कई उच्च अधिकारी होंगे, उन पर भी जो है इस तरह की नकेल जो है कसने की आवश्यकता है। और जिस तरह से व्हाइट कॉलर की पर्टिकुलर बात करें तो कहीं ना कहीं जो है ज्यादा खतरा है हमारे समाज के लिए। बहुत समय से इसको नजरअंदाज किया गया। मैं समझता हूं कि अब इसको फोकस में लाना चाहिए। जिन लोगों को पकड़ा, जो लोग पकड़े गए हैं और डिसमिस हुए हैं, वो क्या क्या कर रहे थे, ये समाज के सामने लाने की आवश्यकता है। इसके बारे में समाज की एजुकेशन करना जरूरी है। जो ये कहते हैं, देखिए मैं पिछले दिनों से वॉच कर रहा हूं, किसी भी नेता ने, भारत के नेता ने, किसी भी नेता ने कोई भी एक ऐसा वक्तव्य नहीं दिया कि भाई हर एक कश्मीरी टेररिस्ट है या हर एक कश्मीरी मुसलमान टेररिस्ट है। लेकिन जो प्रमुख दो रीजनल पार्टियां हैं वो ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं कि भाई आपको ये इंप्रेशन नहीं देना चाहिए कि सारे मुसलमान टेररिस्ट है। वो ऐसा इंप्रेशन क्यों दे रहे हैं, ये तो किसी ने कहा नहीं। अब रही बात किसी टेररिस्ट के साथ जुड़े हुए लोग हैं और आपको मालूम पड़ता, आप इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए तो ले जाओगे उनको, उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप क्यों पिन पॉइंट कर रहे हो कि ऐसा नहीं कीजिए। अच्छा, फिर जब इतना बड़ा आतंकवादी एक्ट होता है तो उसमें एक डेटरेंस एक्शन के माध्यम से डेटरेंस तो क्रिएट करना चाहिए। मुझे आप बताइए कि कश्मीर घाटी में अगर आतंकवाद होता तो क्या वहां पे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में होते? पावर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसलिए आए क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने आतंकवाद को कम किया। और अगर वो हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस को एज ए एलियन फोर्स, एज सम फॉरेन फोर्स डिक्लेयर करेंगे, उनके वक्तव्य में झलकेगा कि ये उनसे अनकंफर्टेबल है, जैसे कि सिक्योरिटी फोर्सेस कोई और है, तो उसे लगता है कि वो इनडायरेक्टली तो शायद किसी और चीज को दे रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई ये सही बात है कि व्हाइट कॉलर्ड इन्वॉल्वमेंट पहले से थी, लेकिन जिस चीज को का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है वो ये कि पिछले 5 साल के टेररिस्ट एक्टिविटीज में टेररिस्ट हफ्ते 2 हफ्ते, 1 महीने एनकाउंटर कर रहे हैं। तो जो लोग इन्वॉल्व हैं ये अब ज्यादा मिलिटराइज्ड है। अगर हम सरकार की इस बात को मान ले कि आतंकवादी कम हो गए हैं, लेकिन जो आतंकवादी ऑपरेट भी कर रहे हैं, अगर वो सत्य है, मैं अभी उसको सत्य नहीं मानता हूं, मैं समझता हूं कि वो कम आंकलन है, लेकिन फिर भी अगर वो बात सत्य है 1 मिनट के लिए मान ले, तो उनको इस बात का तो संज्ञान लेना चाहिए कि जो व्यक्ति 1 महीने कठुआ में एनकाउंटर कर सकता है, जो ग्रुप वो 50 लोगों को, 500 लोगों को मार भी सकता है, सॉफ्ट टारगेट्स को। अगर इस बात को स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी नहीं समझती है, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं समझते हैं, हमारे आईबी डायरेक्टर नहीं समझते हैं, हमारे मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ नहीं समझते हैं कि भाई ये स्वरूप है, उनके पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, यहां पे किसी ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया है कि अरब हमास इस्राइल वॉर का क्या उसका असर पड़ेगा यहां के अलगाववाद पे। आजकल अंदर अलगाववादी तंत्र में ये बातें हो रही है कि एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन ने अमेरिका को, इस्राइल को, पूरी दुनिया को लपेटे में लाया, उनके साथ कोई मुल्क नहीं है और उन्होंने 2 साल से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। हम क्यों नहीं लड़ाई लड़ सकते?
ऐसी बातें चल रही हैं। क्या इन बातों का संज्ञान लिया है? यहां पे टनल्स आपको मिली हैं, क्या कहीं पे ये जानने की कोशिश की गई है कि ये टनलों का नेटवर्क सिर्फ उतना ही है कि उससे ज्यादा भी है? क्या कोई कमीशन बनाया है कि भाई ये देखें यहाँ पे टनल कितने हैं? अंडरग्राउंड बेसमेंट्स में तो काम तो नहीं हो रहा है यहाँ। बिल्कुल, अब वक्त आ गया है कि बदलाव जो है वो जरूरी है और खासकर जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और समाज की भी एक जिम्मेदारी बनती है और समाज को भी जो है अपना दायित्व जो है वो निभाना होगा इस आतंकवाद की लड़ाई में। बिल्कुल। और सबसे एक बात है जो समाज के लेवल पे भी है, सरकार के लेवल पे भी है, वो है टेररिज्म को लेके एजुकेशन। भारत आतंकवाद से सबसे ज्यादा ग्रस्त देश है और भारत के आम नागरिक में टेररिज्म के बारे में सबसे कम एजुकेशन है। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि भारत के ही स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स ने किताबें लिखी हैं, वो बड़ी पब्लिसाइज भी हुई हैं, जिन पे उन्होंने कहा है कि भाई लश्कर तोयबा अलकायदा और आईएस से भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। इनके पास कार्डर्स लगभग मिलियन के करीब, 500,000 से मिलियन तक है। क्या ये लोगों को मालूम है कि लश्कर तोयबा क्या है? हमारे सामने सोशल मीडिया की वो इमेजेस आती हैं कि भाई हाफिज सईद को वहां पे नजरबंद रखा है। अगर उनकी लीडरशिप पाकिस्तान ने नजरबंद रखी है तो फिर ये लश्कर तोयबा की एक्टिविटी कौन चला रहा है? हमको ये कहा गया कि टेररिज्म लोवेस्ट लेवल पे है, लेकिन जैश मोहम्मद की एक्टिविटीज भाजपा के टाइम पे बढ़ी हैं जी। तो ये कौन बताएगा लोगों को? और फिर जैश मोहम्मद और लश्कर तोयबा में क्या फर्क है, ये भी आम नागरिक को मालूम होना चाहिए। इसलिए अलगाववाद के बारे में ये किस तरह से अंदर आपकी शक्ल में, आपके ही कपड़े पहन के, आपके तरीके से चल के ये अंदर से ही कैसे घात करता है, ये जब तक ना एजुकेशन हो तब तक समाज टेररिज्म का मुकाबला नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया अजय सर, आपने हमें समय दिया और जिस तरह से पुनः कश्मीर की बात करें या फिर अजय सर की पर्टिकुलर बात करें, हमेशा से जो है ये आवाज़ उठाते रहे हैं और कहीं न कहीं सरकार को जो है उन्होंने कई तरह के रास्ते दिखाए हैं, कई तरह की जो नीति की पर्टिकुलर बात करें कि नीति में जो है बदलाव लाना चाहिए ताकि जो आतंकवाद का साया है हम पर, हम उससे छुटकारा पा सकें। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।